Hello friends, how are you? I hope you all are doing good and your preparation for prelims is also going full fledgedly. So today I have come with a video regarding prelims क्योंकि prelims को लेके बहुत ज़्यादा बच्चों में डर का माहौल है अभी और मेरे को पर्सनली भी मैसेज आया था कि सर prelims के लिए कुछ स्टार्ट कीजिए। तो आई एम स्टार्टिंग दिस फ्री सीरीज़ ऑन द prelims। ठीक है, इसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे और आज की वीडियो जो है वो है कि कैसे लास्ट के 3 to 4 मंथ्स में हमको प्रीलिम्स को कॉन्क्वायर करना है। ठीक है, उसमें बुक लिस्ट क्या होगी, क्या प्लान होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, और ये सारा मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे है और जो टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी के बेसिस पे है। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे सर्टेनली यू विल गेट सक्सेस ऑल्सो एंड योर कॉन्फिडेंस विल ऑल्सो गेट बूस्टेड। इसको प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। हम इसमें क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं आज। सबसे पहले आई विल डिस्कस बुक लिस्ट कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करने हैं प्रीलिम्स के लिए। क्या हमारे लास्ट के जो हमारे आज से 4 मंथ बचे हैं, 4 मंथ्स रिमेनिंग, उनमें कैसे करके आपको क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या आपको स्टडी करना चाहिए और क्या भी नहीं करना चाहिए, कैसे PYQs और टेस्ट सीरीज को आपको यूज़ करना है और किन सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना है, व्हाट शुड बी द प्रेफरेंशियल ऑर्डर। ठीक है, आइए एक एक करके बात करते हैं सारे सब्जेक्ट्स पे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा बुक लिस्ट को लेके, व्हाट शुड बी द बुक लिस्ट। सो दिस इज द बुक लिस्ट दैट आई एम सजेस्टिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस एज वेल एज एक्सपीरियंस ऑफ द टॉपर्स। ओके, क्योंकि और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो PT पीरियड हैं, उनसे भी बात करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो बुक लिस्ट है ये सजेस्टेड है। ठीक है, आप चाहें तो अपने रिसोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हैं, अपने सोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको अभी पेन और पेपर लेके प्लीज़ बैठिएगा, पेन एंड पेपर, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें स्लाइड्स में लिखी हुई नहीं हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए, पेन एंड पेपर उठा लीजिए और लिखते हुए चलिएगा साथ के साथ। तो बात करते हैं कि पॉलिटी के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। देखो, पॉलिटी के लिए आपको क्लास 11th की बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट बर्क। बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट बर्क, ये बुक फॉलो करनी है। क्लास 11th की ही पॉलिटिकल थ्योरीज़ है, इसको फॉलो करना है आपको। उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत, यू नो इट्स बाइबल फॉर पॉलिटी, इसको आपको बार बार पढ़ना है। ठीक है, एक रीडिंग 11th वाली बुक को दे दीजिए, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट बर्क, फिर 11th की दूसरी बुक को इसको दे दीजिए और फिर लक्ष्मीकांत की बार बार आपको रीडिंग देनी है। ठीक है, इकोनॉमी की अगर बात करें तो आपको 11th एंड 12th क्लास की जो NCERTs हैं इकोनॉमी की, उनको करना है। जो आपके माइक्रो इकोनॉमी वगैरह है उसको करना है, सॉरी मैक्रो इकोनॉमी है उसको करना है, जो कंसेप्चुअल इसमें है और इसमें न्यूमेरिकल्स वाले हैं उन वाली बुक्स को नहीं करना है। उसके बाद आपको एक स्टैंडर्ड सोर्स उठाना है। अब वो स्टैंडर्ड सोर्स कुछ भी हो सकता है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वो करना है। चाहो तो विवेक सिंह कर लो, चाहो तो मृणाल सर के लेक्चर्स देख लीजिए, या अपने आपके जो भी कोचिंग नोट्स हैं उनको फॉलो कर लीजिए। व्हाट आई नीड इज़ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए इकोनॉमी के कंसेप्ट को लेकर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँगा ज्योग्राफी पे। देखो, ज्योग्राफी के लिए आपको 2 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट जो पढ़नी है। एक है हमारी क्लास 11th की फिज़िकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिज़िकल ज्योग्राफी की जो बुक है क्लास 11th की है ये। और क्लास 12th की एक बुक है इंडियन फिज़िकल एनवायरनमेंट, इसका नाम है इंडियन फिज़िकल एनवायरनमेंट। ये 2 बुक्स हैं आपको जो पढ़नी है, दोनों ये क्लास 11th की है, क्लास 12th की है। इसके बाद जहाँ पे इन बुक्स में आपको कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं वहाँ पे आपको GC लियोंग फॉलो करना है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को अभी नहीं करना है क्योंकि प्रीलिम्स में वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये आपने लिख लिया हो तो मैं इसको अभी रब कर देता हूँ इधर स्पेस बनाने के लिए। अब बात करते हैं इसके बाद एनवायरनमेंट के लिए आपको क्या करना है। देखो, एनवायरनमेंट को लेके क्या है कि उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए और करंट अफेयर भी इस पर अच्छा खासा आता है। तो यहाँ पे 2-3 रिसोर्सेज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। एक तो है PMF IAS की जो बुक आती है एनवायरनमेंट की, उसको कर लीजिए।
या फिर शंकर IAS को कर लीजिए, लेकिन ये दोनों बल्कि बुक्स हैं। अगर ये नहीं करते तो शिबिन सर के फ्री लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे सर ने पढ़ा रखा है, उन लेक्चर्स को कर लीजिए। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए यहाँ से आपको, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। या आपके अगर कोचिंग के नोट्स हैं तो उसको कर लीजिए। ठीक है, जो मैं बुक्स बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ जो मतलब जनरली स्टूडेंट फॉलो करना है। अगर आपके अपने कोचिंग के नोट्स हैं, आपको लगता है कि वो एनफ हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं, तो वहाँ से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस एंड टेक की मैं बात करूँ तो अगेन अगर आपके कोई कोचिंग के नोट्स हों अपने तो उनको फॉलो कीजिए। अदरवाइज शिबिन सर के ही साइंस एंड टेक पे भी सर के लेक्चर्स हैं। ठीक है, लेकिन वो दे रन इनटू 1500 टू 2000 पेजेस, जो स्लाइड्स हैं बेसिकली, नॉट पेजेस। तो वो देखने में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हैं, पर वो ऐसा है नहीं। आराम से एक वीक में आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। यूट्यूब पे फ्री में पढ़े हुए हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहाँ से चाहिए बस, क्योंकि एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक में करंट से ज़्यादा आएगा, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी यू शुड बी देयर। कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी लैक करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मॉडर्न की अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी है, स्पेक्ट्रम को ही बार बार करना है। ठीक है, मीडिएवल और एंशियंट की मैं बात करूं अगर, तो ओल्ड NCERTs जो इसकी हैं दोनों की, उन ओल्ड NCERTs को करना है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 बुक्स आपको पढ़नी है। फाइन आर्ट्स जो बुक है क्लास 11th की, उस बुक को करना है। और उसके बाद नितिन सिंघानिया सर की जो बुक है, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर, इसमें सेलेक्टिव चैप्टर्स को पढ़ना है, सेलेक्टिव ओनली। अब ये सेलेक्टिव कैसे, अब आपको इसके लिए PYQs देखने पड़ेंगे। जिन जिन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको अवॉइड कर दीजिएगा, जैसे पपेट्री वगैरह हो गया। ठीक है, इन सारे चैप्टर्स को अवॉइड कर दीजिएगा आप, और जहाँ से आ रहा है उनको पढ़ लीजिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स को आपको स्किप करना है। अब हम बात करते हैं प्लान की। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हाउ यू शुड यूज़ योर नेक्स्ट 4 मंथ्स। ठीक है, 3+1, क्योंकि 3 मंथ्स आपको स्टडी करनी है और 1 लास्ट मंथ उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो स्टडी करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। मतलब आपका 24 मई को एग्ज़ाम है, तो आप मान के चलिए 24 अप्रैल तक ही आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, अब प्लान की बात करते हैं। ये प्लान कैसे चलेगा, देखो 3 फेजेज़ में आपका प्लान होना चाहिए। ठीक है, 3 फेजेज शुड बी देयर, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। और एक बात मैं बता दूं कि CSAT तो आपको करना ही करना है। अभी से मिनिमम 2 आवर्स CSAT डेली कीजिए, और उसी टाइम पीरियड में कीजिए जिसमें आपको बैठ के एग्ज़ाम देना है, 2:30 बजे से लेके और आपका 4:30 बजे तक। ठीक है, डेली इसी टाइम पीरियड में सॉल्व कीजिए अपने PYQs और जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्लास लेने के बाद में। अब इन 3 फेजेस को हम देख लेते हैं कि क्या क्या करना है आपको इन 3 फेजेस में। ठीक है, तो फेज़ 1 जो आपका होगा वो 2 मंथ का होगा। आपको 2 मंथ फेज़ फर्स्ट पे देने हैं, और फर्स्ट फेज़ पे आपको करना क्या है, आपको करने हैं स्टैटिक सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से तैयार अपने। अभी करंट अफेयर को मत उठाना, फुल लेंथ को मत देना, ओपन टेस्ट के चक्कर में मत पढ़ना। ये ओपन टेस्ट का चक्कर बहुत बुरा है, जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं साफ साफ बता देता हूँ। क्योंकि यही कोचिंग वाले जब आपको दिसंबर एंड तक बोल रहे थे कि मेंस रेडी हो जाओ, मेंस रेडी बाय दिसंबर, तो अब जनवरी में ही फुल लेंथ कैसे आप देने की स्थिति में हो सकते हैं। क्यों ये ओपन टेस्ट करवा रहे हैं, क्या एक ही मंथ में आप ओपन टेस्ट के लिए तैयार हो गए, एक ही मंथ में आपने प्रीलिम्स का सारा सिलेबस कर लिया, जब आप दिसंबर तक सिर्फ मेंस पढ़ रहे थे। तो ये मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, प्लीज़ इनसे बचिएगा। अभी ओपन टेस्ट पे मत जाइएगा, अभी फुल लेंथ पे मत जाइएगा। करंट अफेयर आई वुड से कि अभी अवॉइड कीजिएगा, कर रहे हैं तो डेली का 1 और से ज़्यादा मत दीजिएगा करंट अफेयर को अभी। तो फेज़ 1 में जो 2 मंथ का होगा, अभी आपको क्या करना है, स्टैटिक सब्जेक्ट्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है अपने। और कौन से स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं वो जो तैयार करने हैं आपको, मैं यहाँ पे उनका नाम लिख देता हूँ स्टैटिक सब्जेक्ट्स का, ध्यान से अपने नोट्स में लिख लीजिए। पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न
और आपका साइंस एंड टेक, ये स्टैटिक हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से इन 2 मंथ में करना ही करना है। ठीक है, पूरा स्टैटिक कवर कर लेना है आपको इन 2 मंथ में, और उसके साथ साथ में आपको PYQs करने हैं और सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि PYQs और सेक्शनल टेस्ट कैसे लगाने हैं आपको इसके साथ में। फेज़ 2 में क्या करना है आपको जो आपने स्टैटिक पढ़ रखा था फेज़ 1 में, उसको रिवाइज करना है अब आपको। ये और सब ये 1 महीने के अंदर अंदर करना है आपको, क्योंकि हमने पढ़ रखा है तो दोबारा उतना टाइम नहीं लगेगा हमको। तो फेज़ 1 के लिए 2 मंथ हमने दिए हैं। अब फेज़ 2 होगा जिसमें सेकंड रीडिंग हम देंगे स्टैटिक वाले को, जो हमने फेज़ 1 में पढ़ के रखा है। इसके साथ साथ अब हम करंट अफेयर्स करना शुरू कर देंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स की अगर मैं सोर्स की बात करूं तो PT 365 आप रेफ़र कर सकते हैं, बट आई वुड से यू कैन गो विद मुदित जैन सर करंट अफेयर। उनके जो करंट अफेयर वो भी जो प्रीलिम्स वाले हैं बहुत शॉर्ट से होते हैं, उनको कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स वो कवर करते हैं मोर देन PT 365। अगर आपके अपने कोई कोचिंग क्या फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ यू कैन फॉलो योर ओन कोचिंग नोट्स ऑल्सो रिगार्डिंग करंट अफेयर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको फेज़ 2 में स्टैटिक का रिवीजन करना है। जो आपने फेज़ 1 में पढ़ा था उसको रिवाइज करो। अब करंट अफेयर को पढ़ना है, और करंट अफेयर को एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर में आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर आप कुछ भी मतलब ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे पढ़ते जाएंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करंट अफेयर को भी प्रेफरेंशियल ऑर्डर में पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना है करंट अफेयर में, कौन से को बाद में करना है। इसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट तो लगाने ही लगाने, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट आपको बहुत सारे लगाने हैं, 30-40 लगा के जाइएगा आराम से। यहाँ पे आपको फुल लेंथ टेस्ट शुरू कर देना है लगाना। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट हमें कौन से फेज़ में लगाने हैं? फेज़ 2 में। अभी फेज़ 1 में फुल लेंथ पे मत जाइएगा। ठीक है, और ओपन टेस्ट अब आप लगाएंगे फेज़ 2 में। ठीक है, यू शुड नॉट अटेम्प्ट इन फेज़ 1। उसके बाद जो फेज़ 3 होगा, मतलब लास्ट जो मंथ हमारा बचेगा, वो सिर्फ रिवीजन होगा। और अगर चाहो तो 2-4 ओपन टेस्ट लगा लीजिएगा। अभी ऑलरेडी आप फेज़ 2 में लगा चुके होंगे 3-4, और 2-3 यहाँ पे लगा लीजिएगा। मतलब 4-5 से ज़्यादा तो ओपन टेस्ट मत दीजिएगा अगर देने भी हैं तो। फुल लेंथ टेस्ट हैं उनको लगा लीजिए। मैं तो कहूँगा 10-12 फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगाना, और डिफरेंट कोचिंग्स के लगाना, क्योंकि हर एक का अपना अपना अलग अलग पैटर्न होता है। तो बी फैमिलियर विद डिफरेंट पैटर्न्स, क्योंकि UPSC में आपको नहीं पता कि कौन मतलब किस पैटर्न में आ जाए एग्ज़ाम। ठीक है, तो अलग अलग उनकी डिफ़िकल्टी लेवल भी रहता है। तो किसी एक कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिएगा। यहाँ पे कौन से में? फुल लेंथ में और ओपन में। और जो अपना सेक्शनल है, सेक्शनल किसी भी एक कोचिंग का ही लगाइएगा। ठीक है, इसमें बहुत अलग अलग चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर इसका पूछोगे तो आई वुड से फॉरम के जो लेवल 1 और लेवल 2 के हैं वो अच्छे टेस्ट हैं, वो लगा लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि PYQs और टेस्ट को करना कैसे है। देखो, PYQs तो आपको चलेंगे ही चलेंगे, फेज़ 1 में करने हैं, फेज़ 2 में भी करने हैं, फेज़ 3 में आपको रिवाइज करना है इनको। ठीक है, देखो कैसे करना है। अब ऐसे करना है आपको, मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी का आपने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ लिया। अब जैसे ही आपने पार्लियामेंट चैप्टर ख़त्म किया, अब आपको PYQs देखने हैं पार्लियामेंट से जो आए हैं उस टॉपिक पे। उनको लगाइए, देखिए आपकी कहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है, और जहाँ गलती हो रही है उसका आप जो सॉल्यूशन दिया होगा, सॉल्यूशन को पढ़िए, हाईलाइट कर लीजिए, चाहे तो उसके नोट्स बना लीजिए। इसी तरीके से आपको इसके सेक्शनल टेस्ट लगाना है पार्लियामेंट पे, मान लीजिए। फिर उसमें वही करना है कि उसका जो सॉल्यूशन है, जहाँ पे गलती हुई उसमें सॉल्यूशन पढ़िए, और सॉल्यूशन के चाहे तो नोट्स बना लीजिए, चाहे तो वहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट करना है फेज़ 1 में अपना अच्छे से। और ये फेज़ 2 में भी PYQs और सेक्शनल करने ही करने हैं। फुल लेंथ तो शुरू होंगे ही फेज़ 2 में, लेकिन PYQs और सेक्शनल भी चलेंगे। तो इस तरीके से आपको PYQs करने हैं, इस तरीके से आपको सेक्शनल करने हैं। फुल लेंथ की जब मैं बात कर रहा हूँ, फुल लेंथ का मतलब फुल सिलेबस। ठीक है, ये फुल सिलेबस वाले फेज़ 1 में मत करना। ठीक है, ये फेज़ 2 में करना जब रिवीजन मोड में आप होंगे, क्योंकि 2 रीडिंग तो चाहिए ही चाहिए फुल लेंथ टेस्ट लगाने के लिए। वरना अभी ऐसे लगाओगे हाफ प्रिपेयर्ड तो मार्क्स आएंगे कम, और कम मार्क्स का मतलब है कॉन्फिडेंस जाएगा डाउन आपका। ठीक है, तो फुल लेंथ फेज़ 2 में लगाइएगा, फेज़ 2 में, और फेज़ 1 में मत लगाइएगा। ओपन टेस्ट फेज़ 2 के लास्ट में लगाना, और फेज़ 3 में भी चाहो तो 2-3 लगा लेना। ओपन टेस्ट मतलब जो कोचिंग वाले ओपन टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, वो वाला। अब मैं बात करता हूँ कि किन सब्जेक्ट्स को आपको पहले पढ़ना है।
ये PYQ एनालिसिस के बेसिस पे मैंने किया है, ठीक है। मैंने पिछले 5 से 6 साल के एनालाइज किए हैं, उसके बेसिस पे मैंने ये बनाया है कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है और प्रेफरेंशियल ऑर्डर क्या होना चाहिए। एक तो वेटेज के बेसिस पे, दूसरा दैट सब्जेक्ट इज स्टैटिक और करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर वाला जो पार्ट है तो उसमें आप कितना भी करंट अफेयर पढ़ लो 40-50% से ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो भले ही अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट है उसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो करंट बेस्ड आते हैं तो उसको मैं थोड़ा नीचे रखूँगा। ऐसी साइंस एंड टेक के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लाइक मोर देन 15, लेकिन उसको मैं नीचे रखूँगा। क्यों? क्योंकि ये करंट अफेयर बेस्ड है तो इसमें ठीक होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं इन कंपैरिजन टू स्टैटिक। तो मैं स्टैटिक वाले को ज़्यादा फोकस करूँगा। हमेशा याद रखिए कि 80% जो आपका पेपर है ना वो स्टैटिक आएगा, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टैटिक को भूल जाते हैं। और जो बच्चा ऐसा करे कि स्टैटिक पे कम फोकस कर रहा है ना, इवन 50-50 भी कर रहा है, तो समझ लीजिए कि प्रीलिम्स में बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि करंट अफेयर आप कितना भी पढ़ लो रह ही जाएगा, नहीं लगा सकते आप 50% से ज़्यादा वहाँ पे, लेकिन स्टैटिक में आप 70-80% एक्यूरेसी लेके आ सकते हैं। और 80% पेपर ही जब यहाँ से आ रहा है तो ठीक है, इसको ध्यान रखिए। स्टैटिक को इसलिए मैंने बोला है कि स्टैटिक पे बहुत फोकस करना है हमको, करंट अफेयर पे फेज 2 में जाइएगा। तो PYQ एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैटिक के लिए आपको प्रेफरेंशियल ऑर्डर क्या होना चाहिए। सबसे पहले पॉलिटी ख़त्म करनी है, उसके बाद इकॉनमी, फिर जियोग्राफी, फिर एनवायरनमेंट, फिर एंशियंट आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मीडिएवल, फिर मॉडर्न और फिर साइंस एंड टेक। क्यों साइंस एंड टेक को मैंने लास्ट में रखा है यहाँ पे? क्योंकि ये करंट अफेयर से हम कवर करेंगे, क्योंकि स्टैटिक तो करेंगे ही करेंगे लेकिन करंट अफेयर यहाँ पे डोमिनेट करेगा इसलिए। उसके बाद करंट अफेयर की मैं बात करूँ तो करंट अफेयर वाले में आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए सब्जेक्ट की। सबसे पहले आपको साइंस एंड टेक यहाँ पे करना है, क्योंकि करंट अफेयर में साइंस एंड टेक के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे। उसके बाद एनवायरनमेंट, उसके बाद IR में आपको पता ही है, फिर यहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज़ वगैरह भी जो रहता है वो करना है आपको, फिर इकॉनमी, पॉलिटी, फिर आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। और इसके आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। अभी अगर वीडियो को बहुत अगर अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा हो कि आप फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद एक बात यह है कि अगर ये वीडियो कैसी थी प्लीज़ सजेशन ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मेरे को प्रीलिम्स में किस टॉपिक पे बतानी चाहिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ पे टेलीग्राम को आप स्कैन कर सकते हैं इस QR कोड को, और आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। वरना टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा शर्मा अभिषेक 98 ऐसे करके, तो आप मेरे को वहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं। और ये सीरीज चलती रहेगी, मैं डेली कोई ना कोई प्रीलिम्स को लेके वीडियो लेके आता रहूँगा, डरने की कोई बात नहीं है प्रीलिम्स को लेके। और जो भी आपके सजेशंस और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।